The images, written contents and design of slides in this video and PPT are a various source of internet which have been used only for teaching purpose, not for any commercial purpose. Good morning dear students. This is chapter 3 New Centers of Power part 10 and this is the last part of this chapter. Today your topics are other centers of power included with India, Russia and Israel. First off, following are the things by which the power of US can be challenged. जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में जो है यूएस एक सुपरमेसी एक डोमिनेंट है और उसकी पावर को कौन चैलेंज कर सकता है एंड कैसे उसकी पावर को चैलेंज किया जा सकता है. तो दे आर सम ऑफ द रीज़न बाय विच द सुपरमेसी ऑफ यूएस कैन बी चैलेंज. नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, सेकेंड डिफेंस एंड मिलिट्री पावर, नंबर 3 डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड पॉलिटिकल रिलेशंस. थ्रू दिस we can challenge the power of America. First, India. The 21st century, India is being seen as an important emerging global power. The world is experiencing the power and rise of India in a multi-dimensional way. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है एक मल्टी डायमेंशनल वे में जो है ग्रो अप कर रहा है एज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड culturally. The economic culture strategic position of the country with a population of 130 crore is very strong. But at present time, the population of India is more than 130 crore. बट इकोनॉमिकल एंड कल्चरल स्ट्रेटजी की वजह से जो है कंट्री की जो पोजीशन है वो वर्ल्ड में जो है इम्प्रूव कर रही है. एंड फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टारगेटिंग द गोल ऑफ अ $5 trillion इकोनॉमी, अ कम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट एंड ancient inclusive culture with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe impart distinct meaning and silence to India as a new center of power in the 21st century. यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है एक टारगेट सेट किया है जिसमें इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है वर्ल्ड में, और जिससे कि एक बिग मार्केट को क्रिएट किया जा सके. बिग मार्केट को क्रिएट करने के साथ साथ जो वर्ल्ड की जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 200 पॉपुलेशन के साथ साथ जो है इसकी इकोनॉमी को भी ग्रो अप किया जा सके, मार्केट को डेवलप किया जा सके, जिससे कि जो है हम 21st सेंचुरी में जो है अदर कंट्रीज़ के साथ में कंपटीशन कर सकें, उन्हें चैलेंज कर सकें. From a strategic perspective, the military of India is self-sufficient with indigenous nuclear technology, making it another nuclear power. यानी कि इंडिया को जो है न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जो है इसका इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से काफ़ी जो है आगे बढ़ाता है इंडिया को, जिससे कि इंडिया की जो मिलिट्री पावर है वो काफ़ी इम्प्रूव है और काफ़ी जो है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में ग्रो अप कर रही है. देन मेक इन इंडिया प्रोग्राम. दिस इज़ द वेरी फेमस प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडिया टू मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट in every sector like science, technology and in the other sector also. All these changes are making India an important center of power in the present world. और ये सभी चीज़ें मिलकर के इंडिया को एक जो है क्या बनाती है, एक इम्पॉर्टेंट पावर के रूप में इस्टेब्लिश करती है वर्ल्ड के सामने. सेकेंड है रशिया. रशिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन. जैसे कि आपने चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में देखा होगा कि ये सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो उसका सक्सेसर था वो रशिया बना था. तो रशिया जो है एक लार्जेस्ट पार्ट था सोवियत यूनियन का, जिससे कि जो कि इसके सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने से पहले भी था और उसके बाद इसका सक्सेसर भी बना. आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन लेट 1980s एंड अर्ली 1990s, रशिया इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. और उसके जब जैसे ही जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया इमर्ज एज अ successor of Soviet Union. At present time, Russian GDP is currently standing around 11th position in the world. और वर्ल्ड में जो है रशिया की जो इकोनॉमी है वो 11th पोजीशन पे स्टैंड करती है, जो कि इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है. Now Russia has reserve of minerals, natural resources and gases that make it powerful country in the global world.
इसके अलावा रशिया को और भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाने के लिए उसके पास जो मिनरल रिसोर्सेज है उन्हें यूटिलाइज करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए और अदर कंट्रीज़ को चैलेंज करने के लिए, जैसे मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड गैसेज हैं। इन एडिशन रसिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। इसके अलावा रसिया के पास में अपने जो है मिसाइल्स एंड वेपन्स हैं जिनका यूज़ वो जो है टाइम टू टाइम थ्रेट करने के लिए या अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए यूज़ करता है। रशिया इज़ ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5, यानी कि रशिया जो है एक परमानेंट मेंबर है यूएनओ का, जिससे कि कहा जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के साथ साथ इसके ग्रुप को कहा जाता है P5। नाउ इज़राइल। Israel has emerged as one of the most powerful nations in the 21st century world in terms of science and technology, defense, intelligence, besides economy। यानी कि इसराइल की जो इकोनॉमी है, इसराइल की इकोनॉमी है वो सिर्फ यहीं तक से लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में भी जो है डिफेंस एंड इंटेलिजेंस में भी जो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। और 21st सेंचुरी के साथ वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने आप को फॉरवर्ड कर रहा है, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी हो या टेक्नोलॉजी हो या साइंस हो या डिफेंस हो, इन सभी में वो इम्प्रूव कर रहा है, जिससे कि जो है आज वो अमेरिका की पावर को भी चैलेंज करने में जो है चैलेंज करना कर सकता है टाइम टू टाइम। Situated in the Middle East of the burning politics of West Asian countries, Israel has reached to the new heights of global political standing by the virtue of its indomitable defense powers, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये मिडिल जो है ये इसराइल जो कंट्री है, इसराइल कंट्री जो है मिड ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ जहाँ पे जो है इसराइल इस समय नई हाइट्स को जो है रीच कर रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और सिर्फ जो है एक ही सेक्टर में नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में जो है ये अपने आप को प्रूव कर रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, टेक्नोलॉजीज़ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, न्यू इन्वेंशंस हो, इन सभी में वो जो है अपने आप को प्रूव कर रहा है, ताकि वो जो है अपने आप को फ्यूचर में किसी के भी सामने जो है अपने आप को प्रूव कर सके। देन है सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी इज़ द प्रिंसिपल विद विच अ स्मॉल Zionist nation Israel is placed in the contemporary global politics in general and the Arab dominated West Asian politics in the particular। और अपने आप को प्रूव करने के लिए जो है अरब जो है एक एज अ डोमिनेंस जो है क्या करना चाहता है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है, ताकि जो है वर्ल्ड में कोई भी उसकी पावर को चैलेंज ना कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।